लड़की का सपना होता है कि उसका जीवन साथी पढ़ा लिखा समझदार और उसकी बराबरी का हो। ऐसी ही एक लड़की रीमा की कहानी है जिसकी शादी खूब धूमधाम से हुई। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, पर शादी की पहली ही रात जब सच सामने आया तो जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रीमा एक छोटे शहर की होनहार लड़की थी और पढ़ाई में अव्वल, सोच में आधुनिक और जिंदगी के लिए बड़े बड़े सपनों वाली। उसके पापा एक सरकारी अफसर थे और रीमा के लिए उन्होंने एक उम्मीदवार ढूंढा था। अमित का घर अच्छा था, व्यापार चलता था और बातों में बहुत मीठा था, देखने सुनने में भी अच्छा था। सबसे बड़ी बात, उसके परिवार वालों ने बताया था कि अमित ग्रेजुएट है। रीमा को लगा यही है मेरा जीवन साथी। शादी धूमधाम से हुई, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि रीमा को लगा उसकी ज़िंदगी किसी फिल्मी जैसी होगी। शादी की पहली रात कमरे में सजावट थी, फूलों की महक थी। रीमा थोड़ी नर्वस थी, थोड़ी खुश। अमित उसके सामने बैठा था। गपशप शुरू हुई। रीमा ने मजाक में कहा, तो मिस्टर अमित जी, आपने तो बताया ही नहीं कि ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट था। अमित हल्का सा हंसा, फिर बोला, अरे पढ़ाई लिखाई मेरे बस की नहीं थी, मैं तो स्कूल में पूरा नहीं कर पाया। रीमा का चेहरा सून पड़ गया। उसने दोबारा पूछा, मानो वो मजाक कर रहा हो। मतलब आप पढ़े लिखे नहीं हो? अमित ने सिर झुका लिया। सच यही है रीमा, मैं अनपढ़ हूँ। रीमा का दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। पूरे सपनों का महल ढह गया। सुबह होते ही रीमा ने अपने माता पिता से बात करनी चाहिए, लेकिन माँ ने कहा, बेटी अब तू ससुराल में है, ये सब बातें भूल जा, पति जैसा है वैसा स्वीकार कर ले। रीमा ने महसूस किया कि उसकी शादी झूठ पट्टी की है, उसे धोखा दिया गया है। पर अब वो किससे लड़े? समाज कहेगा शादी हो गई, अब नाता निभाना ही पड़ेगा। दिन बीतने लगे। रीमा देखती कि अमित अपना सारा समय दुकान पर या दोस्तों के साथ बिताता। जब भी बैंक या कोई कागज़ का काम आता, अमित घबरा जाता, हमेशा किसी और को बुलाता। रीमा ने गौर किया कि अमित को न तो सही से पढ़ना आता है न लिखना। उसका आत्मविश्वास भी इसी वजह से बहुत कम था। एक रात रीमा ने पूछा, आपने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों नहीं बताया कि आप अनपढ़ हो? अमित की आंखें भर आई। क्योंकि मुझे लगा कि अगर सच बताऊंगा तो तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगे। उसकी मासूमियत और डर ने रीमा का गुस्सा कुछ पल के लिए ठंडा कर दिया। रीमा ने सोचा, अगर जिंदगी ने मुझे ये हालात दिए हैं तो क्यों न इसे बदलने की कोशिश करूं। उसने धीरे धीरे अमित को पढ़ाना शुरू किया, ABCD से लेकर हिंदी की वर्णमाला तक। शुरू में अमित झेपता था, कहता था लोग हंसेंगे, मैं इतना बड़ा होकर कैसे पढ़ूंगा। रीमा ने मुस्कुराकर कहा, लोग तो वैसे भी हंसते हैं, फ़र्क ये है कि अगर आज से पढ़ना शुरू करोगे तो कल वही लोग ताली भी बजाएंगे। धीरे धीरे अमित ने मेहनत शुरू कर दी। दुकान पर बैठकर भी खाली समय में लिखने की प्रैक्टिस करता। मोहल्ले के लोग बातें बनाने लगे, देखो बीवी पति को पढ़ा रही है, हाय रे जमाने का हाल। लेकिन रीमा ने कभी परवाह नहीं की। वो कहती, जिस समाज को ताना मारने की आदत है उसे जवाब सिर्फ सफलता से दिया जा सकता है। करीब 1 साल बाद अमित ने पहली बार खुद बैंक में फॉर्म भरा। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने भर दिया। जब फॉर्म जमा हुआ तो उसकी आंखों में चमक थी। उसने घर आकर रीमा से कहा, आज मैंने खुद अपना नाम लिखा और मुझे गर्व हुआ। रीमा की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत रंग ला रही है। धीरे धीरे अमित ने पढ़ाई में रुचि लेनी शुरू कर दी। वो अब अखबार पढ़ने की कोशिश करता, मोबाइल पर मैसेज खुद टाइप करता। उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। दुकान का काम भी पहले से बेहतर होने लगा, क्योंकि अब वो ग्राहकों से हिसाब किताब खुद लिख पाता था। रीमा को अब लगने लगा कि उसका पति वही नहीं जिसे शादी की पहली रात देखकर वो टूटी थी। वो अब एक नया इंसान बन रहा था। 2 साल बाद मोहल्ले में एक इवेंट हुआ, शिक्षा की शक्ति। वहाँ अमित को बुलाएगा, क्योंकि उसने 30 साल की उम्र में दोबारा पढ़ाई शुरू की और अपनी बीबी को गुरु माना। अमित ने मंच पर कहा, अगर मेरी पत्नी मुझे सहारा न देती तो शायद मैं जिंदगी भर दूसरों के सामने झुकता रहता। आज मुझे गर्व है कि मैं अपनी पहचान खुद लिख सकता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रीमा ने उस दिन महसूस किया कि शादी धोखे से शुरू हुई थी, लेकिन आज उसका रिश्ता सच्चाई और विश्वास पर खड़ा है। उसने सोचा, कभी कभी रिश्ते सपनों जैसे नहीं होते, लेकिन मेहनत और समझदारी से उन्हें हकीकत से भी खूबसूरत बनाया जा सकता है।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शादी में सबसे ज़रूरी है सच और भरोसा। अनपढ़ होना गुनाह नहीं, लेकिन झूठ बोलकर शादी करना धोखा है। अगर इंसान सीखने को तैयार हो तो ज़िंदगी में देर कभी नहीं होती है।